जोड़ करके माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहते हैं कि अब बिहार को बख्श दीजिए। अब आप योग्य नहीं हैं, बिहार की आपने बेइज्जती पूरी करा ली। अगर दिमागी उनका ठीक नहीं है, दिमागी ठीक नहीं है तो इस्तीफा करके अपना बेटा के बनावे या कोई के बनावे। माननीय मंत्री महोदय विजय चौधरी जी को कमेंटो और राजभवन से स्वागत करेंगे। जो कानून है उसके तहत इनको 3 साल का सजा होना चाहिए। से माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करती है, भर्त्सना करती है और इस्तीफे की मांग करती है। कहीं राष्ट्रगान का अपमान नहीं है, इस जंगल राज वालों का मंसूबा धरा का धरा रह जाएगा, कहीं कोई अपमान नहीं है। नीतीश कुमार जी अब अचेत अवस्था में हो चुके हैं, उनकी पूरी तरह सूझबूझ, चलने का, बोलने का, रहने का ढंग खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार के राष्ट्रभक्ति, नीतीश कुमार के प्रदेश के, राज्य के प्रति भक्ति, राज्य की आने वाली पीढ़ी के प्रति उनकी संवेदनशीलता, इस पर कोई प्रश्न चिन्ह उठा सकता है? ये बिना इशू का इशू उठा करके नीतीश कुमार को नीचा गिराने का विपक्ष की साजिश है। नीतीश कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा हो, 3 साल की सजा हो और तुरंत इस्तीफा दे सीएम नीतीश कुमार, अपने बेटे को सीएम बनाए। तमाम तरह के बयान आने लगे हैं जब से सीएम नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान के दौरान हंसा है, बोला है, खिलखिलाया है और हाथ जोड़ा है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कल सेपक टाकरा विश्व कप का उद्घाटन कर रहे थे नीतीश कुमार। उस दौरान राष्ट्रगान बज रहा था और सीएम नीतीश कुमार हंस रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे और बगल में खड़े आईएएस अधिकारी दीपक कुमार का हाथ पकड़कर उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। ये वीडियो बड़ा ही तेजी से वायरल हो गया और उसके बाद अब सीएम नीतीश कुमार सीधे सीधे विपक्ष के निशाने पर हैं। विपक्ष के तमाम बड़े नेता नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया, इस्तीफा दे दीजिए। राबड़ी देवी कह रही हैं कि अपने बेटे को सीएम बना दीजिए। तो जो आरजेडी के नेता है सुनील कुमार, वो कह रहे हैं इन पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और इस मुकदमे पर, जो इस केस पर 3 साल की सजा का प्रावधान है, वो नीतीश कुमार को होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी, जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री है, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन दोनों ने क्या कुछ कहा इस बयान पर, नीतीश कुमार की इस एक्टिविटी पर प्रतिक्रिया उन्होंने क्या दी है, ये पहले सुन लीजिए आप। चौथा खंबा है और ये मामूली बात नहीं है और हम तो हाथ जोड़ करके माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहते हैं कि अब बिहार को बख्श दीजिए। अब आप योग्य नहीं हैं, बिहार की आपने बेइज्जती पूरी करा ली। अब आप इस्तीफा दीजिए, रिटायर्ड होइए और कम से कम जो आपने कल जो भूल की है उसको लेकर के आप माफ़ी मांगिए और स्पीकर महोदय से भी आग्रह करेंगे कि राष्ट्र का अपमान जहाँ किया जा रहा है उस पर अगर बहस कराई जाए, इससे बड़ा सदन में हम लोग किसके लिए हैं? बिहार के लिए, राष्ट्र के लिए, बिहार के निर्माण, राष्ट्र के निर्माण के लिए। इससे बड़ा कौन सी बात होगी जो हाउस में और चीज़ चलेगा ही नहीं चलेगा? ये चलना चाहिए। भाजपा और जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार और राष्ट्र के गौरव उन्होंने हमेशा मान बढ़ाया है ना, इस तरीके का हरकत नीतीश कुमार कर रहे हैं। बिहार की जनता से भी हम कहेंगे कि आने वाले चुनाव में आप लोग भी जो हैं एनडीए सरकार नीतीश कुमार जी से छुड़वाइए, पिंड छुड़वाइए।
नहीं तो क्या माहौल हो रहा है। बिहार शर्मसार हो रहा है, अपराधी बेलगाम हो रहे हैं, भ्रष्टाचारी जो है एकदम तूफान मचाए हुए हैं। बिहार हाहाकार कर रहा है, नौजवान लाठी खा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी गान एक दिन हो रहा है, उधर प्रणाम कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे हाथ कर रहे हैं सब। विजय चौधरी को और दीपक कुमार जो है उनका भी हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, देख रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं। तो बहुत देश का अपमान हुआ है, राष्ट्रगान का अपमान हुआ है, और बिहार के शर्मसार किए, देश के शर्मसार करने। क्या मांग करेंगे मैडम? अगर दिमागी उनका ठीक नहीं है, दिमागी नहीं है, दिमागी ठीक नहीं है तो इस्तीफा करके अपना बेटा के बनावे या कोई के बनावे। दिमागी काम नहीं कर रहा है तो अपना बेटा के बनावे, आगे लावे। तो सुना आपने तेजस्वी यादव को, राबड़ी देवी को। राबड़ी देवी कह रही है कि तुरंत नीतीश कुमार अपने बेटे को सीएम बनाए, इस्तीफा दे सीएम पद से। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब बिहार को बख्श दीजिए, बहुत हो गया, आप बिहार का अपमान कर रहे हैं, लगातार अपमान कर रहे हैं। और अब आगे बढ़े तो सुनील कुमार जो आरजेडी के मुखर नेता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं आपको। और साथ ही साथ जो आरजेडी के नेता हैं मुकेश यादव, क्या कुछ कह रहे हैं सुनील कुमार और मुकेश यादव, उनका बयान भी सुन लीजिए आप। देखिए, यह कोई नई घटना नहीं है। आपने देखा होगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पे भी जिस तरह गोडसे के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी थपड़ी बजा रहे थे, आपको उसी दिन समझ लेना चाहिए था कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति कैसी है। आपको उसी दिन समझ लेना चाहिए था कि जब विधानमंडल के दोनों सदन में जो उन्होंने महिलाओं के बारे में हम लोगों को अलौकिक ज्ञान दिया था, उस दिन आपको समझ लेना चाहिए था कि अभी उनकी मानसिक स्थिति कैसी है। आपको उस दिन समझ लेना चाहिए था कि जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेता जिस तरह से लगातार बोल रहे थे कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मानसिक स्थिति है बिल्कुल सही नहीं है और उनको किसी आरोग्यशाला में भर्ती करा देना चाहिए। तो देखिए, जो कानून है आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं, जो कानून है उसके तहत इनको 3 साल का सजा होना चाहिए, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रिवेंशन ऑफ सिंगिंग ऑफ इंडियन नेशनल एंथेम, और इसमें स्पष्ट दिया हुआ है। देखिए, नीतीश कुमार जी अब अचेत अवस्था में हो चुके हैं, उनकी पूरी तरह सूझबूझ, चलने का, बोलने का, रहने का ढंग खत्म हो चुका है। यह बिहार की जनता के लिए, बिहार के लोगों के लिए दुर्भाग्य है। जिस राज्य का, जिस देश का मुखिया अचेत अवस्था में हो, उस जनता की, उस राज्य की भला क्या हो सकता है। अब उनको इतना भी सेंस नहीं रह चुका है मुख्यमंत्री जी को, जो राष्ट्रीय गान उसमें भी वो ताली बजाते हैं, उसका सम्मान नहीं करते हैं। आज कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी सदन में बहस कराने के लिए कहे, लेकिन सदन में बहस कराना भी जरूरत नहीं समझा, क्योंकि बिहार ही नहीं देश के लिए यह देशद्रोही मुकदमा 51A के तहत बिहार के मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलनी चाहिए। के लोग कह रहे हैं कि आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि नीतीश ने कितना विकास कर दिया बिहार में। नीतीश जी यही विकास किए हैं, तो जेडीयू के जो मंत्री विधायक कहते हैं उनसे पूछिएगा, जब आप इलाज कराने के लिए किसी प्राथमिक स्वास्थ्य को छोड़ दीजिए, सदर अस्पताल में वो अपना इलाज कराते हैं, पीएमसीएच में इलाज कराते हैं। अगर अच्छी व्यवस्था रहती तो बिहार के मंत्री लंबा चौड़ा भाषण करते हैं, मुख्यमंत्री जी वो सरकारी अस्पताल में इलाज कराते। इसका जीता जागरा उदाहरण है जब बिहार में कहीं विकास नहीं हुआ है, यह सीधा अपना पीठ थपथपाता है मुख्यमंत्री। धन्यवाद। तो आपने सुना कि सुनील कुमार कह रहे हैं, सुनील कुमार सिंह, कि उन पर 3 साल का उन्हें जेल की सजा होनी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है। कानून का हवाला दे रहे हैं सुनील कुमार सिंह। कांग्रेस भी आरजेडी के साथ खड़ी हो गई है। कांग्रेस के नेता मुन्ना तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, ये बयान भी आप सुन लीजिए।
से माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करती है, भर्त्सना करती है और इस्तीफे की मांग करती है। आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं पर बीजेपी के लोग कर रहे हैं। मैं नहीं, पूरा सदन मांग रहा है, विपक्ष मांग रहा है इस्तीफा। मैं व्यक्तिगत नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कह रहा हूँ कि हम कड़ी निंदा करते हैं, कड़ी शब्दों में इसकी भर्त्सना करते हैं और इस्तीफे की मांग करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। नीतीश कुमार तो देशभक्त है भाई। अब देशभक्ति का नमूना तो आपने देख लिया वीडियो फुटेज में, कैसे देशभक्त हैं। तो ये तो बात हो गई विपक्ष की। विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो कार्रवाई की बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि सीएम तुरंत इस्तीफा दे, कोई कह रहा है कि अपने बेटे को सीएम बनाए, कोई कह रहा है कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और कोई कह रहा है कि उन्हें 3 साल की सजा होनी चाहिए। अब जवाब सुनिए बीजेपी की तरफ से। बीजेपी ने बचाव किया है। बीजेपी के फायर ब्रांड हरिभूषण ठाकुर बचौल और जो पवन जायसवाल, वो भी फायर ब्रांड के तौर पर ही जाने जाते हैं बयानों के लिए। क्या कह रहे हैं ये दोनों बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के इस एक्टिविटी पर, यानी नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान के दौरान जो किया, वीडियो वायरल हुआ, उस पर अब बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए आप। बचौल का बयान और पवन जायसवाल का बयान। कहीं राष्ट्रगान का अपमान नहीं है। इस जंगल राज वालों का मंसूबा धरा का धरा रह जाएगा, कहीं कोई अपमान नहीं है। लेकिन इस तरह से जो कहा जा रहा है, बार बार देशद्रोही नीतीश कुमार को बताया जा रहा है, 3 साल की। नीतीश कुमार बिहार के आधुनिक बिहार के नवनिर्माता हैं। नीतीश कुमार के बारे में अगर कोई उंगली उठाता है तो अपने जंगल राज वाले अपने गिरेबान में जाके। नीतीश कुमार ने राष्ट्र का बड़ा सम्मान किया कल, नहीं? क्या इसमें क्या हुआ है? राष्ट्रगान हो रहा था, वो मूवमेंट कर रहे थे। राष्ट्रगान के समय ऐसी एक्टिविटी कहीं कोई मूवमेंट नहीं कर रहे थे। जंगल राज वाले का कोई मंसूबा सफल नहीं होगा। गठबंधन धर्म के पास नीतीश कुमार आधुनिक बिहार के नवनिर्माता हैं। वो बिहार को एक मुकाम तक पहुंचाए हैं। जंगल राज वाले कोई भी आरोप लगा दे, कुछ नहीं होने वाला है। एक परिवारवादी भ्रष्टाचार से लिप्त पार्टी, उससे कुछ नहीं लेना देना है। राष्ट्रगान का सम्मान नीतीश कुमार और एनडीए जितना करते हैं, उतना करप्ट जो लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, नहीं करता है। में तो राष्ट्रवाद है ही नहीं, इनको राष्ट्रवाद शब्द का भी ज्ञान नहीं है, ठीक है ना। ये विपक्ष के बारे में कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरा आप समझ है कि ये लोग जो कर रहे हैं अनर्गल बयान है, उनके दिमाग में कोई बात आ गया होगा, बोलना चाह रहे थे, बस हो गई। देखा गया कि राष्ट्रगान के समय हर कोई स्टैंड बाय मोड में होता है राष्ट्रगान के समय, मगर मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं कुछ। देखिए ऐसा है कि आदमी के दिमाग में कोई बात कभी आता है ना, तो उनके निकल गया, उस कोई चीज़ कहना चाह रहे थे दीपक जी को, तो इसको इस हिसाब से नहीं लेना चाहिए कि राष्ट्रगान का अपमान हो गया। सुन लिया आपने, कह रहे हैं कि इसमें कोई गलती नहीं है, राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया है, सहयोगी है तो अपने नेता का तो बचाव करेंगे ही। और इधर जेडीयू के नेताओं ने भी खोल दिया है, मोर्चा खोल दिया है विपक्ष के आरोपों पर। और अशोक चौधरी जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और मंत्री अशोक चौधरी के अलावा जो पार्टी के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, सब ने मिलकर बता दिया है विपक्ष को कि विपक्ष जो कह रहा है बिल्कुल गलत है। नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं और 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और बिहार के लिए जो उन्होंने किया है, बिहार के सम्मान के लिए शायद ही कोई कर सकेगा। तो क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी, क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार, सबका बयान सुन लीजिए बारी बारी से। तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार से राष्ट्र विरोधी कोई है ही नहीं। ये तो कभी कभी जाने अनजाने में कुछ घटनाएं इस तरह की हो जाती है, जिसका आदमी, ये बात सत्य है कि नीतीश कुमार के लिए और नीतीश कुमार जैसे नेता के लिए अगर जिस शब्दों का ये लोग प्रयोग विपक्ष कर रहा है, ये खुद जिसके थाली में 75 तो छेद है, जिनका नेता से लेकर के उनका पूरा परिवार किस तरह से भ्रष्टाचार के अखंड उसमें डूबा हुआ है, वो लोग आज नीतीश कुमार पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। नीतीश कुमार के राष्ट्रभक्ति, नीतीश कुमार के प्रदेश के राज्य के प्रति भक्ति, राज्य की आने वाली पीढ़ी के प्रति
उनकी संवेदनशीलता, इस पर कोई प्रश्न चिन्ह उठा सकता है? ये बिना इशू का इशू उठा करके नीतीश कुमार को नीचा गिराने का विपक्ष की साजिश है। उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रही राबड़ी देवी ने कहा है कि नीतीश कुमार अगर अस्वस्थ है तो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दे, इसलिए कि नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद के विरोध में बात करते हैं, तो वो लोग तो चाहते हैं कि इसमें नीतीश कुमार को घेरा जाए। ये तो निर्णय नीतीश जी को करना है ना, कब उनके बेटे आएंगे, कब वो आएंगे। नीतीश जी पूरी तरह से प्रदेश के शासन पर उनका ग्रिप है, और जिस तरह से आज तक उनसे आधे उम्र के लोगों ने भी बिहार की यात्रा पूर्ण नहीं की हो, जो लोग मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने पूरे प्रगति यात्रा में पूरे बिहार का दौरा किया। सभी जगह जिन जिन योजनाओं की आवश्यकता थी, जो लोगों इंटेंशन कभी नहीं रहा है, सच्चे राष्ट्रवादी हैं, और पूरा उनका अगर आप कार्यकाल देख लें अपने राजनीति का, तो उसमें देख लें उन्होंने एक से एक काम किए हैं, उदाहरण किए हैं, बिहार को आगे बढ़ाया है। और इस जबरदस्ती कहना कि अपमान करना वो सही नहीं है। आपको बड़ा वास्ता पड़ा है, राजघाट से पूरी जिंदगी आपने गुजारी है तिरंगे के नीचे, आपको लगता है मुख्यमंत्री ने जिस तरह से हरकत की वो थोड़ा, मैंने कहा ना, किसी तरह का कोई इंटेंशन नहीं था, किसी तरह का अपमान का। वो पूरी आप ज़िंदगी माननीय मुख्यमंत्री की देख लें, वो एक बिल्कुल सही उनकी ज़िंदगी रही है, कार्यकाल रहा है, पॉलिटिकल लाइफ रहा है, सच्चे रूप में राष्ट्रवादी हैं। उनको अब भाई अब अरे यार मार दोगे क्या यार? भाई राष्ट्रीय जनता दल को ऐसी घटनाएं हुई है ना सदन में कि राष्ट्रगान के समय उनके सहयोगी बैठे रहे हैं, तो याद है ना, नीतीश कुमार जी स्वतंत्रता सेनानी के बेटा हैं, आप सजा याफ्ता के बेटा हैं, पहले यह कबूल करिए। जारी करने की बात कर रहे हैं। अरे हेल्थ बुलेटिन, लालू यादव का किडनी वाला बुलेटिन न जारी करो, किसका किडनी लिए, कब लिए, कैसे इलाज करवाए हो? देशद्रोह का मुकदमा की बात कर रहे हैं, 3 साल का कार्रवाई होना चाहिए मुख्यमंत्री पर। कौन कार्रवाई? कौन माई का लाल पैदा लिया जो नीतीश कुमार जी को देशद्रोही कह देगा? जिसका पिता जेल के अंदर में, जेल में कैद खाना में रहा हो, लज्जा नहीं लगता है? नीतीश कुमार जी पर नीतीश कुमार जी राष्ट्रवादी है कि नहीं? अरे राष्ट्रवाद का खून है, स्वतंत्रता सेनानी के बेटा है। तो सुन लिया आपने इनका भी बयान, यानी वार पलटवार का दौर जारी है। जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार का वो वीडियो वायरल हुआ सेपक टाकरा के कार्यक्रम से, विश्व कप है, बड़ा आयोजन है बिहार के अंदर, विश्व कप है, अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है, लेकिन कहीं ना कहीं ये विवादों में घिर गया। सीएम नीतीश कुमार ने जिस तरह से राष्ट्रगान के दौरान जो वो हंसे, मुस्कुराए, खिलखिलाए, हाथ जोड़े और बात करने की कोशिश की, उसके बाद विवाद बढ़ गया है। विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने है, और आज तो हंगामा काफी हो गया। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कार्रवाई भी तुरंत स्थगित हो गई, विधानसभा की भी और विधान परिषद की भी। और अब आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि जिस तरह से इस पर बवाल मच गया है, विपक्ष ने अब आक्रामक रुख अपना लिया है और सत्ता पक्ष भी बचाव में आ गई है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।